जिस तरह से हुब्बुल वतनी की अगर कोई मिसाल बताई जाती है इस मुल्क के अंदर तो उसमें साबिक़ सदर जमहूरिया अब्दुल कलाम का नाम लिया जाता है। लेकिन क्या पता कि फ़िरक़ा परस्त तंजीमों की नज़र में अब्दुल कलाम भी खटकने लगे हैं। बताया ये जा रहा है कि गाज़ीपुर की एक मंदिर के पुजारी हैं, उन्होंने अब्दुल कलाम को जिहादी कह दिया है। बताया ये जा रहा है कि जो खबर मिल रही है कि नरसिंह नंद सरस्वती जो कि वहाँ पर एक मंदिर के पुजारी हैं, उन्होंने कहा कि अब्दुल कलाम जिहादी थे और उन्होंने जब वो डीआरडीओ के चीफ थे तो उन्होंने कई फार्मूले पाकिस्तान को दिए थे। तो अब ये बात ये लोग करने लगे हैं। बहरहाल ये जाफरानी तंजीमों के लोग कभी ना कभी इस तरह की जुबान से अपने अल्फाज अदा करते हैं। इन लोगों ने तो टीपू सुल्तान शहीद को भी नहीं बख्शा। टीपू सुल्तान शहीद जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी थी, उनके खिलाफ भी इन लोगों ने कहा कि ये तो टीपू सुल्तान ने ज़बरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान किया था। इस तरह के इल्ज़ामात उन पर लगाए गए, हालांकि वो भी भाईचारे के एक अलमबरदार थे। लेकिन टीपू सुल्तान के खिलाफ जब ये लोग कुछ बोल सकते हैं तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। तो अब ये अब्दुल कलाम के बारे में बोल रहे हैं और मुमकिन है कि कल कोई और एक ऐसा ही फ़िरक़ा परस्त और ऐसा ही जुनूनी शख्स आएगा। कल के दिन वो अशफाक़ुल्लाह खां और हवलदार अब्दुल हमीद के ऊपर भी उंगलियां उठा सकता है, क्योंकि इनके पास तो कुछ है ही नहीं। सिर्फ इनका मकसद यही है कि किसी ना किसी तरह से तारीख को मस्ख किया जाए और मुसलमानों के खिलाफ निशानात और इल्ज़ामात लगाए जाएं। वो बेसिक तो जिहादी रहता है। अब्दुल कलाम भारत का राष्ट्रपति बना, लेकिन वो नंबर 1 का जिहादी था। पाकिस्तान को एटम बम के फार्मूले अब्दुल कलाम ने दिए। ये अफजल गुरु की जमानत वो जो दया याचिका थी, कांग्रेस जैसी सेकुलर सरकार ने भी नहीं भेजी। सारे प्रोटोकॉल को तोड़ के केवल 48 घंटे के अंदर अफजल गुरु की मां और पत्नी से जो है और बेटे से अब्दुल कलाम ने भेंट की थी। अब्दुल कलाम ने वहां एक सेल बनाई थी राष्ट्रपति भवन में। तो देखिए, पढ़ाई का इससे कोई वो नहीं है। हिंदू भी पढ़ लिख के, अब कौन सी हमारी डॉक्टर साहब कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये जागरूक हिंदू हैं। हम भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं। ऐसे मुसलमान जिहादी तो जितना बड़ा ज्यादा पढ़ लेगा उतना बड़ा जिहादी होगा। तो ये जितना काबिल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के होते हैं, तभी तो आज पूरे भारत में, पूरी दुनिया में छा गए। पूरी दुनिया में जिहाद छा गया। आज अमेरिका में एक भी मुसलमान बिना नंगी तलाशी के घुस नहीं सकता। ये इन्हीं एएमयू वालों की तो मेहरबानी है, दारुल उलूम देवबंद और एएमयू वालों की तो मेहरबानी है। आज पूरी दुनिया में जो मुसलमान की 2 कौड़ी की भी इज्जत नहीं है, उसके लिए सबसे बड़े तो भारत के फंडामेंटलिस्ट जिम्मेदार हैं। अभी कल ही का जो एक यूट्यूब पे बड़ा वीडियो आ रहा है उस लड़की का, कि किस तरह से उसकी तलाशी ली गई अमेरिका में, केवल इसलिए कि वो मुसलमान थी। वो देन ही एएमयू और दारुल उलूम देवबंद की है। तो देखिए, पढ़ाई का इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। जो अनपढ़ मुसलमान है वो पत्थर मारता है, पत्थर मार के जिहाद करता है। और जो पढ़ा लिखा मुसलमान है, जो मैसाचुसेट्स में पढ़ता है, वो जो है हवाई जहाज को वर्ल्ड ट्रेड टावर से टकरा देता है। तो मुसलमान जितना ज्यादा पढ़ेगा उतना बड़ा जिहादी होगा। इसका मतलब जिहाद और पढ़ाई का आप क्या वो है, जितना बड़ा पढ़ा लिखा उतने वो काबिल जिहादी होगा। अब्दुल कलाम का जिक्र किया, और उनका और क्या लिंक होता है? देखिए, आप अभी गूगल पे ढूंढिए अब्दुल कलाम और अफजल गुरु का जो है संबंध, गूगल पे ढूंढिए, तब आपको समझ में आना शुरू होगा। उसके बाद फिर आप रिसर्च करिए, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। पाकिस्तान से लिंक की बात की आपने। देखिए, ये एक बहुत वैसा वो है, और मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन फिर भी आप सर्च करिए ना। आप सर्च करेंगे तो आपको सच का पता चलेगा कि कितने वैज्ञानिकों की हत्या हुई जब अब्दुल कलाम भारत का राष्ट्रपति था और डीआरडीओ का चीफ था। कितने हिंदू वैज्ञानिक मारे गए और उनकी क्या कैसे कैसे मारे गए, जब ये आप सर्च करेंगे ना, तब आपको बहुत सारी ऐसी सच्चाई पता चलेंगी जिन्हें मैं कहना नहीं चाहता।